वेलकम। एडवांस अलजेब्रा की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है, उसको करेंगे। दैट इज जॉन लेम। सो दिस लेमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन लेमा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हमारे कोई एक चेन बनती है और उस चेन का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो उस चेन के पास एक मैक्सिमल एलिमेंट होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। इट मीन दैट जब हम बड़े और छोटे की बात करते हैं सो ऑर्डर की बात होती है। गॉट माय पॉइंट? ऑर्डर। सो जब ऑर्डरनेस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट एल्स रियल नंबर। विदाउट रियल नंबर में तो ऑलवेज ऑर्डरिंग होती है, ठीक। सो इट मीन दैट अगर हमारे पास कोई रियल नंबर का सेट है तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। ऑलवेज देयर विल बी ए मैक्सिमल एलिमेंट। बट जब हम सेट्स की बात करते हैं सो वहां पे ऑर्डरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे जॉन लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कोई सेट पार्शियल ऑर्डर सेट कब होता है। तो हमने ले लिया कि P इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए पार्शियल ऑर्डर relation in P is a relation with the following properties. अगर कोई एलिमेंट हम P से ले रहे हैं उसका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसका उसी के साथ रिलेशन होना चाहिए। X is related with X, X for a relation here, not real number. तो इसका रिलेशन X के साथ ही होना चाहिए। और ऑल ऑफ यू नो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ पे अगर X का रिलेशन Y के साथ है और Y का रिलेशन वही रिलेशन X के साथ है तो डेफिनेटली X और Y बराबर होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, ठीक। एंड X का Y के साथ रिलेशन है और Y का Z के साथ रिलेशन है, सो डेफिनेटली X का Z के साथ भी होना चाहिए। दैट इज नोन एज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो इस तरह से कोई रिलेशन अगर एग्जिस्ट करे तो उस हम सेट को बोलते हैं कि दिस सेट इज पार्शियल ऑर्डर सेट। पार्शियल ऑर्डर सेट। अगर इस सेट में मैं अगर इस रिलेशन को मैं लेस देन ले लेता हूँ, if R is defined as less than equal to, so what this mean कि X जो होना चाहिए वो आपका लेस देन इक्वल टू X होना चाहिए। तो इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू भी है। सो आइदर X इज लेस देन X और X इज इक्वल टू X, तो वन इज ट्रू। उसी तरह से अगर X लेस देन Y से छोटा है और Y X से छोटा है तो डेफिनेटली X और Y बराबर, ठीक। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, है ना। इस लेस देन का मतलब अगर ये आपका इस P सेट के अंदर अगर सेट्स हैं, इज ए कलेक्शन ऑफ सेट्स, तो डेफिनेटली इस लेस देन का कुछ ना कुछ मतलब होगा। इट माइट बी सबसेट होगा। गॉट माय पॉइंट? तो उसी तरह से ये रिलेशन डिफाइन हो, अगर इस P के ऊपर होल्ड करेगा तो हम इस P को बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट। अब पार्शियल का आपको बताइए, पार्शियल का मतलब है इज नॉट कंप्लीट। कुछ पार्शियल है, कुछ छूटता है, मतलब पार्शली है, कंप्लीटली नहीं है, ठीक। अगर इस चार प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी और जोड़ दी जाए कि एनी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल, इट मीन दैट अगर P के एलिमेंट्स के बीच में कंपेरेबल हो जाए
कि इट मीन दैट कोई भी एलिमेंट अगर हम P से लेते हैं, या तो X का Y के साथ रिलेशन होना, या Y का X के साथ रिलेशन होना है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होना है इस P में। इस P में कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके ऊपर ये रिलेशन लगे। क्लियर? इसमें तो हमने वही एलिमेंट लिए, पहला तो ऑब्वियस 2 हो जाएगा, और सेकंड और थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। बट कुछ एलिमेंट P में बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वही एलिमेंट लिए सेकंड केस में कि जिसका X का Y के साथ रिलेशन है और Y का X के साथ है, दोनों ऐड है बीच में, देन X और Y बराबर है। और यहाँ पे अगर X Y के साथ है और Y X Z के साथ है, तो डेफिनेटली X और Z का रिलेशन होगा। अगर कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं जिनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हम उस सेट को बोलेंगे उस सेट में जो एलिमेंट्स है दे आर नॉट कंपेरेबल, दोज एलिमेंट्स नॉट कंपेरेबल। गॉट माय पॉइंट? सो इसको अगर कंपेरेबिलिटी के लिए समझना है आपको, तो जैसे अगर हम कोई रिलेशन स्ट्रिक्टली लेस देन ले लेते हैं और P में हम रियल नंबर ले लेते हैं फॉर इंस्टेंस, तो 2 इज लेस देन 3 इज ओके, है ना? तो ये कंपेरेबल हो गए, 2 और 3 आपस में कंपेरेबल हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 2 लेस देन 2, अब ये एलिमेंट आपस में कंपेरेबल होगी, 2 का 2 के साथ रिलेशन होगा, ठीक? या ये मतलब एग्जांपल कुछ कंट्रा होगा, कुछ और एग्जांपल सोचना पड़ेगा, क्योंकि यू गॉट माय पॉइंट ना, कि जब हम लेस देन इक्वल टू की बात करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट्स के बीच में अगर कंपेरेबिलिटी होगी तभी हम बात करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल अगर और हम ले लें कि जैसे 4 और 6 है, इंटीजर्स है, दे आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर, ठीक है? क्यों नहीं होगा इंटीजर्स में कंपेरेबिलिटी? अगर हम रिलेशन ले लेते हैं कि लेस देन की जगह हमने ले लिया डिवाइड, बाहर ले लिया डिवाइड, तो अगर हम डिवीजन लेते हैं तो ना तो 4 6 को डिवाइड करता है, ना 6 4 को डिवाइड करता है। क्लियर? सो इट मीन दैट दे आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर। इंटीजर क्यों बोला मैंने? इंटीजर्स मैंने इसलिए बोला कि हम अगर रैशनल में डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल में अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको डेसिमल प्लेसेस तक लेके जा सकते हैं। 6 1 जब ये कर लिया हमने, 2 आ गया, फिर हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0 कर डेसिमल लगा के फिर हमने इसको 20 ऐसे वी कैन डिवाइड अप टू लाइक दिस, डेसिमल पार्ट में ले जा सकते हैं। बट जब हम इंटीजर की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका क्वेश्चन है वो भी क्या रहना चाहिए, इंटीजर है। तो आई होप कि अब आपको ये कंपेरेबिलिटी का पता चल गया हो। तो जिस सेट में अगर एलिमेंट्स कंपेरेबल भी हो तो उस जो पार्शियल ऑर्डर सेट है उसको हम फिर क्या बोलेंगे? दैट इज टोटली ऑर्डर्ड सेट, या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, या चेन। इट मीन दैट उसके एलिमेंट्स को हम एक चेन में लिख सकते हैं, ठीक है? एक ऑर्डर ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक? तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो अगर हम नंबर काउंटिंग की बात करें तो ये तो हमें पता ही एकदम चेन बन जाती है। बट मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वी आर नॉट डीलिंग विद द नंबर्स, नंबर में तो ये जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्डरिंग पहले ही होती है, ठीक? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम सेट्स व्हिच कंटेन्स
सेट्स, तो सेट्स के बीच में किस तरह से ऑर्डरिंग करनी है। तो जॉन लेमा इसके लिए बहुत हेल्प करता है। जॉन लेमा क्या बोलता है कि अगर पी एक ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर सेट है और उसमें हर चेन के पास एक अपर बाउंड है, चेन के पास अपर बाउंड है, देन पोजेसेस ए मैक्सिमल एलिमेंट। अगर किसी चेन के पास सबसे बड़ा सेट है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर अपर बाउंड होगा तो डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा एलिमेंट भी हमें पता होगा। क्लियर? अपर बाउंड, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। और अगर अपर बाउंड उस चेन के अंदर ही है, अपर बाउंड उस चेन से बाहर भी हो सकता है, अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दैट चेन। तो अगर ये जो चेन है, अगर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और अगर अपर बाउंड भी चेन का ही एलिमेंट है, तो ऑब्वियस मैक्सिमम एलिमेंट तो आपका अपर बाउंड ही बन जाए। बट अपर बाउंड मे और मे नॉट बी बिलोंग्स टू दैट चेन। तो अगर किसी चेन के पास अपर बाउंड है तो उस चेन के पास सबसे बड़ा एलिमेंट डेफिनेटली होगा। सो दिस इज स्टेटेड बाय जॉन लेन। ठीक। सो नाउ वी कम टू द थ्योरम पार्ट। और इस थ्योरम में हमें इस लेमा की जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट जो थ्योरम करा था ये उसी तरह का, उसी का एक एक्सटेंशन है। लास्ट में हमने करा था कि यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन ऑफ एम्बेडिंग करा था, जिसमें हमने बताई देता हूँ क्या था स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट इज कि अगर हमारे पास एक मैपिंग है F to L, और L जो है हमारा एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, और वहां पे हमने एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ली थी F की, और ये जो हमने अल्फा लिया था एल्जेब्रिक, इसके कि इसके मिनिमल पॉलिनोमियल के कितने रूट हैं उतनी एक्सटेंशंस एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? इस एक्सटेंशन की, इस जो एम्बेडिंग है, इसकी कितनी एक्सटेंशंस पॉसिबल, ये डिपेंड करेगा कि जो हमने एफ की एक्सटेंशन ली है उस जिसके ऊपर एक्सटेंशन की हमने, क्योंकि बिकॉज अल्फा इज एल्जेब्रिक, ठीक, एक फाइनाइट एक्सटेंशन बनाई थी हमने। तो इस अल्फा के मिनिमल पॉलिनोमियल्स के कितने रूट हैं उतनी एक्सटेंशंस पॉसिबल हैं इस एम्बेडिंग। तो अभी इसी लेमा को हम इस थ्योरम में यूज करेंगे। What this theorem says that let E be the algebraic extension of F, and let sigma mapping from F to L be embedding of F into a algebraically closed FL। ये algebraically closed है, और F जो है हमारा एक फील्ड है सिंपल, और E इसकी एक्सटेंशन दी है। देन सिग्मा दिस मैपिंग कैन बी एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है टू एन embedding नीटा E to L। सेम वही है, देखो नीटा टू L। क्या डिफरेंस हुआ? इसमें जो आपका डोमेन है वो F है, और इसमें जो डोमेन है वो E है, और E जो F की एक्सटेंशन है। तो फर्क क्या आया पिछले लेमा और इसमें? उसमें जो हमने एक्सटेंशन E ली थी दैट इज फाइनाइट, वो सिंपल एक एलिमेंट से जनरेट हो रही थी अल्फा और F से। बट यहाँ पे हमें ये जो E है दैट कैन बी इनफाइनाइट, यू कैन से। ठीक, उसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट जो जनरेटर है उसके बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ डू इट। तो सबसे पहले क्या करा हमने, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स k comma theta where k is a subfield of E and containing F, and theta is an extension of sigma 2 and embedding of k into L। आई थिंक होप आपको ये समझ आई होगी लाइन। क्या बोला इसने
के जो लिया देखो ये एफ है, ये एफ, और ये जो हमारा एफ है, इस एफ का स्टार्टिंग में हमें ये एम्बेडिंग गिवन, एम्बेडिंग दी हमें एफ और एल के बीच में। अब हमने क्या किया, के लिया, ई इसकी एक्सटेंशन है, के लिया, इसका हमने सब फील्ड ई का, तो सब फील्ड है तो ऑब्वियसली ई के अंदर होगा, लेकिन के को कंटेन करता है। तो अब नई एक्सटेंशन हमने क्या डिफाइन करी यहाँ पे, थीटा, और थीटा एक्सटेंशन कहां से कहां है, के टू एल। ठीक, अब इस तरह की कितनी एक्सटेंशन हो सकती हैं वो हम देखेंगे। तो ये देखो मैंने एक और एक्सटेंशन लिख दिया, के डैश थीटा डैश। तो if k comma theta and k dash comma theta dash are in S, क्योंकि S में सारी की सारी एक्सटेंशन है, सेट ऑफ ऑल पेयर्स, ये सारा S में होगा, k भी वेरी करेगा, थीटा भी वेरी करेगा, मतलब अलग अलग एक्सटेंशन बनती है। E की आप अगर E की कितनी सब फील्ड बना सकते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, सब फील्ड बनती जाएंगी और फिर हम उसके ऊपर नई नई एम्बेडिंग बनाते चलेंगे, एम्बेडिंग बनती जाएंगी, तो we get this S is a set of all such pair, जिसमें एक हम E की सब फील्ड लिख रहे हैं और एक उसका हम फिर L के साथ जो एम्बेडिंग बन रही है उसकी उसको लिख रहे हैं। सो हमने दो एलिमेंट ले लिए S से। सो व्हाट दिस मीन, दिस K कॉमा थीटा इज लेस देन इक्वल टू K डैश कॉमा थीटा डैश। इस लेस देन का मतलब क्या है, ये आगे डिफाइन करा इसने, if k is subset of k dash and theta dash restricted to k is theta, restricted to, अब रिस्ट्रिक्शन क्या होती है मैपिंग की, अगर एक हमारे पास, अगर एक मैपिंग मेरी यहां से इस सेट को जा रही है, ठीक है, और अगर मैं इसका डोमेन छोटा कर दूं, इसका डोमेन छोटा कर दूंगा, तो ये जो नई मैपिंग बनेगी ये रिस्ट्रिक्शन होगी पुरानी वाली की। तो थीटा डैश जो होगी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया टू के इस थीटा, तो ये थीटा की रिस्ट्रिक्शन है। यू कैन से कि हमारे पास जो ये के डैश आएगा वो के से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, के इज के डैश से बड़ा है, सो इट मीन दैट के डैश आपका थोड़ा सा के से बड़ा हुआ, वो ई और के डैश के बीच में लाई करेगा थोड़ा सा। ठीक, और जो थीटा डैश होगा तो डेफिनेटली थीटा डैश जो आपकी होगी वो उसमें डोमेन आपका बड़ा हो गया। तो इट मीन दैट जो ए डैश के थीटा डैश है इज रिस्ट्रिक्टेड टू के इज थीटा। क्लियर, तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे जस्ट डोमेन को चेंज होने से हम उसको रिस्ट्रिक्शन बोल देते हैं। तो क्योंकि पहले डोमेन क्या था, के था, अब डोमेन बढ़ गया। ठीक, डोमेन अब क्या बन गया, के डैश। तो थीटा डैश इज रिस्ट्रिक्टेड टू के इज थीटा। ओके, नाउ तो ये पेयर आ गए। अब डेफिनेटली अब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये जो सेट एस लिखा है ये कहीं खाली तो नहीं है, अगर एम्प्टी होगा फिर क्या प्रूव करना है इसका। तो हमने लिख दिया बिकॉज दिस, जो हमें ऑलरेडी जो गिवन है मैपिंग सिग्मा F2L, जो हमें मैपिंग ऑलरेडी गिवन है F2L, ये तो एटलीस्ट एस में बिलोंग करेगी करेगी, तो एस में बिलोंग करेगी, इट मींस दैट इज नॉन एम्प्टी। तो वी मेंशनड हियर इट इज कि ऐसा आपका नॉन एम्प्टी है। सो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स एक चेन आ जाएगी। ठीक, और चेन इस ढंग से बनेगी, यहाँ पे देखो हमारे पास K1 K2 K3, इस तरह से हमारे पास चेन आ जाएगी। ठीक, और हमारे पास जो
K1 होगा वो सबसेट हो जाएगा K2 का, ऐसे ऐसे चेन बनेगी, वो किसी भी वे में हो सकती है, या ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, इट माइट बी लाइक दिस या इट माइट बी लाइक दिस, कोई ना कोई चेन जरूर बनेगी। ठीक, सो अगर इस तरह बनेगी तो उस तरह से इसकी मैपिंग भी बनती चलेगी, मैपिंग भी बनेगी। ठीक, वी हैव ए चेन, और सभी इस के का जो यूनियन है वो डेफिनेटली, क्योंकि सारे सभी का जो यूनियन है दैट विल बी के। ठीक, जितने भी ये केस होंगे उनका सब अगर यूनियन करेंगे दैट विल बी ए। सो हमने अब डिफाइन करना है, सो डिफाइन थीटा ऑन के एज फॉलोज। तो अगर मैंने एक एलिमेंट के से ले लिया, और डेफिनेटली अगर के से लिया तो के जो है वो यूनियन ऑफ के आई है, तो डेफिनेटली ए जो होगा ना किसी आई में बिलोंग करेगा, तो वो ए K1 में होगा या K2 में हो, सभी तो मैं पॉसिबल नहीं है, किसी एक में तो एटलीस्ट होगा ही होगा। सो वी डिफाइन थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा आई ऑफ ए। अगर ये चीज है तो डेफिनेटली किसी ना किसी की मैपिंग में आएगा। अगर मान लिया कि अगर ए जो है वो आपका अगर मान लो K2 में है, तो इसका मतलब जो थीटा ए है वो थीटा 2 ए के बराबर आएगा। ठीक, इस तरह से हमने ये डिफाइन कर लिया। डिफाइन कर लिया, हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो डिफाइनिंग करी ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो वी क्लेम कि थीटा इज, ये तो पहले गिवन है, थीटा तो हमारा फनाई भी है, तो ये जो नई डिफाइनिंग करी इसकी बात करेंगे। सो अगर हमने ये देखो दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ले लिया, और ये हमने क्लेम कर लिया कि ये एलिमेंट जो ए लिया था वो के आई में भी है और के जे में भी है, क्योंकि वो तो किसी एक में तो दो में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है, कम से कम एक में होना है, तो एक से ज्यादा में भी हो सकता है। तो वी टेकिंग कि ए जो है वो के आई को बिलोंग कर रहा है और के जे को बिलोंग कर रहा है। ठीक, सो अब ऑब्वियस है यहाँ पे हमने ये वही बात आ गई ना कि कौन किससे बड़ा होगा, तो या तो के आई इसका सबसेट होगा के जे का, या के जे होगा वो के आई का सबसेट होगा। सो वाई डेफिनेशन ऑफ ए चेन, यहाँ पे चेन बनी है तो डेफिनेटली जो थीटा आई यहां से जो हमारे पास तो डिफाइनिंग से जो थीटा आई ए जो होगा वो सबसेट ऑफ थीटा जे ऑफ ए होगा, या थीटा जे जो होगा वो सबसेट होगा थीटा आई ए। तो ऑब्वियस है या तो ये होगा ये होगा। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो मे बी दे आर, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, इक्वल, इट मीन दे विल बी इक्वल। सो इट मीन दैट जो हमने डिफाइनिंग करी इट इज वेल डिफाइंड। सो नाउ तो हमारे पास अब एक चेन आ गई है, और इस चेन के पास एक जो मैपिंग है वो भी हमने डिफाइन कर ली है। देन के कॉमा थीटा इज अपर बाउंड फॉर द चेन। ऑब्वियस है इट इज अपर बाउंड, क्यों, क्योंकि के जो है वो सबका यूनियन है, तो इस चेन का ये सबसे बड़ा जो होगा वो। ठीक, और तो ये अगर ये अपर बाउंड हो गया तो नाउ वी कैन से कि यहाँ पे जॉन लेमा लग जाएगा। अगर जॉन लेमा होगा तो कोई ना कोई एक सबसे बड़ी वहां पे एक्सटेंशन होगी, है ना। तो वो मान वो एक पेयर होगा यूजर, तो उस पेयर को मान लिया हमने के कॉमा नीटा। ठीक, with a maximal element in S, then neta is an extension of sigma, and we conclude that या contend that k जो होगा वो e के बराबर होगा। ठीक,
क्यों होगा के ई के बराबर, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ई और अल्फा जो वो के में ना हो, ठीक, के और ई बराबर होने चाहिए। मान लिया कि अगर बराबर नहीं है तो डेफिनेटली फिर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो ई में है बट के में नहीं है, और बाय प्रीवियस थ्योरम वहां पे क्या होगा, एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक, एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी के अल्फा, ठीक, वो तो इससे भी बड़ी होगी। तो इससे हम सबसे ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट तो यही है, लेकिन यहाँ पे एक और एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट इज कंट्राडिक्शन मैक्सिमलिटी ऑफ दिस, सो इट मीन दैट के और ई बराबर होने चाहिए। सो दिस प्रूव द थ्योरम। आई थिंक यू गॉट द आइडिया कैसे हमने ये प्रूव करा। सो this is the proof. If you have any problem you can ask me, any doubt in this. मेन थिंग इज दैट कि ये जो आपकी एक जो चेन बन रही है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से ये फ्रेम होती चलेगी। और जब हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, सो वी आर क्लेमिंग दैट कि अगर के डैश का सबसेट है और साथ में जो थीटा डैश होगा वो एक तरह से एक्सटेंशन हो गई, मतलब कि तो जब मैपिंग की बात करते हैं तो हम रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक। सो थीटा डैश इज अ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड टू के इज थीटा। सो इस तरह से हमने ये कंक्लूड करा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।